जो स्त्री पूजा करने बैठे, वो मंदिर से प्राप्त वो साड़ी, आपके वहां या हमारे वहां कोई साड़ी की कमी नहीं है, प्रभु की कृपा से बहुत है, भरी पड़ी है। दिक्कत तो केवल घर वालों को है, घर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वही धोती वही शर्ट हजारों बार पहन सकते हैं। दिक्कत तो साड़ी में होती है कौशिक भाई, बोलो जय श्री कृष्ण। अब ये दिक्कत क्या होती है, एक ही टाउन में हम लोग रहते हैं, फंक्शन भी वही और लोग भी वही। अब साड़ी एक तो पहन ली, वो सबने देख ली, अब वही साड़ी फिर से पहना, मतलब हर बार नया चाहिए। साड़ी की कमी नहीं है, साड़ी इसलिए दी जाती है क्योंकि आपको मंदिर से जो दिया वो प्रसाद है। वो प्रसाद रूप साड़ी पहन के एक रूपता, एक जैसी सब स्त्रियां बैठेगी, और बात तो हुई थी 100 स्त्री बैठेगी, 100 लेडीज बैठेगी और पूजन करेगी। 1000 नाम हम पंडित जी बैठकर बोलेंगे, 100 लोग बैठकर 1000 बार जब चढ़ाएंगे तो उस मंदिर में 1,00,000 जाप हो जाएंगे, जिसको कहते हैं लक्ष्य कुमकुमार्चना, लक्ष्य अर्चना, 1,00,000 अर्चना। और लक्षात सिद्धिश्च जायते, कोई भी मंत्र 1,00,000 बार बोला जाता है तो उसकी सिद्धि होती है। तो ये मंदिर में ये जब होगा तो ये मंदिर की भूमि में कितनी शक्ति हो जाएगी, कितना प्रभाव हो जाएगा, इसलिए सब आयोजन किया गया है। और ऐसे आयोजन में जब आप तन के द्वारा, मन के द्वारा और आपके धन के द्वारा सेवा करेंगे तो वो फल हमारे पूरे परिवार को संपन्न बनाएगा। 3 लोगों के लिए व्यक्ति को दान देना चाहिए, 3 व्यक्ति के लिए। एक सबसे पहले खुद के लिए, खुद के लिए दान दीजिए। आपने जब दान दिया तो आपके द्वारा कमाया हुआ धन आप जब दान में देते हैं, चाहे किसी को भी देते हैं, तो सबसे पहला कल्याण दान दाता का होता है। जो देता है उसका, अब आपका धन दे रहे हैं ना, अब पता नहीं आपके और मेरे घर में धन आया, कौन सा धन कैसा होगा, एकाध सिक्का भी यदि कुमार्ग से आया होगा ना, सब धन लेकर चला जाएगा। अब हमें क्या पता, धन तो कई प्रकार से आता है घर में, कौन सा सिक्का, कौन सा डॉलर कॉइन या कौन सी नोट कैसी है क्या पता। पंडित जी आते तो सब डिजिटल चलता है, अपने आप जमा होता है, पर जमा तो होता है ना जी। अब कौन सा धन आ गया। बनारस में एक शेठ जी थे, ध्यान दीजिए, उनका शौक था सिक्के इकट्ठे करना। 3-4 पीढ़ियों से उनके पास बड़े बड़े सिक्के थे, अलग अलग, जहां जाते थे वहां से सिक्के लेकर आते थे, पुराने पुराने सिक्के, सोने के चांदी के उसके पास थे बहुत सारे सिक्के और कीमती सिक्के। अब ये बात काशी राजा को पता चली, काशी नरेश को, कि फलाने शेठ के पास इतने सारे सिक्के पड़े हैं। अब राजा का तो हक होता है सब पर। राजा ने सैनिकों को भेजा, जाओ शेठ जी को कहो मुझे वो सब सिक्के चाहिए। अब आए सैनिक शेठ जी के पास, बोले सिक्के मंगाए हैं, नहीं देंगे तो आपको सूली पर चढ़ा देंगे। अब सेठ जी भी होशियार, उसको पता था, कहा राजा को कहिए कि सिक्के इतने कीमती है, उसको लेने के लिए राजा को खुद को आना पड़ेगा। अब जाके बोल दिया, राजा ने कहा चलो हम चलते हैं। राजा आए शेठ जी के घर पर, सेठ जी ने कहा महाराज आइए, स्वागत किया, पैर धोया, राजा को बिठाया, भोजन दिया थोड़ा सा खाने के लिए। राजा खुश, कहा राजा जी ये सब सिक्के आपके, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आपके मेरे सब एक है। पर महाराज जी एक बात बताऊं राजा जी, ये सिक्के ना मैं धो कर दूंगा आपको, चेक करके दूंगा, ठीक है। अब शेठ जी पूरे मतलब बक्सा भर के सिक्के लेकर बैठा, गंगा जल के सिक्के धोते से, गंगा जल से एक सिक्का धोते हैं, चारों तरफ से देखता है, इधर उधर उधर देख के फिर देते हैं राजा को। 1 दिया, 2 दिया, 5 सिक्के में दोनों ने कम से कम 1 घंटा लगा दिया। राजा ने कहा भाई इतने सारे सिक्के कितने दिन होंगे, 2 भट से। शेठ जी ने इतना कहा, नहीं नहीं महाराज जी बस मैं चेक करता हूं। पर क्या चेक करते हो, क्या देखते हो? बस यही देखना चाहता हूं ये इसमें से कौन सा वो सिक्का है जो मनहूस सूरत लेके आया और ये सबको लेकर जा रहा है, जो था वो भी लेकर जा रही है, वो कौन सा सिक्का है? राजा ने कहा भाई तू रख, मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो जो है वो भी चले जाएंगे। पर बात तो मजे की थी उसकी, इतने सारे सिक्के में एक ऐसा आया जो सबको
लेकर जा रहे। पहला दान खुद के लिए, हमने जो कमाया वह धन हमें अच्छा रखे, इसलिए पहला दान। और दूसरा दान बताया, एक खुद के लिए, एक अपनों के लिए, अपने बालकों के लिए, अपने संतान के लिए, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए दान दीजिए। क्योंकि एक बात बताऊं साहब, माफ करना ये जरा सी कड़वी बात है। माँ बाप का किया हुआ सत्कर्म या माँ बाप का किया हुआ बुरा कर्म, उन कभी कभी ना उनके संतानों को भुगतना पड़ता है। हजारों है हमारे पास उसके उदाहरण। छोड़िए उदाहरण की बात, शास्त्र में चाणक्य ने स्पष्ट लिखा है, उन्मादो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। यदि मां ने पाप किया या गड़बड़ किया या बुरा कर्म किया तो उसका पुत्र उन्मादी होगा। पिता ने कुछ गड़बड़ किया है, पाप किया है, उसका पुत्र मूर्ख पैदा होगा। और दुश्शीलः वंशदोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। यदि उसके परिवार में, उसके वंश में कोई ने कोई गड़बड़ काम किया है तो वह बालक दुश्शील बन जाएगा, बुरे मार्ग पर चल जाएगा, पतित हो जाएगा। और उसके खुद ने जो पाप किया उसके कारण उसको दरिद्रता भोगनी पड़ेगी, ऐसा चाणक्य कहता है।